हस्तिनापुर के महल के बगीचे की जीवंत भव्यता के बीच युवा सहदेव की गंभीर नजरें अपने वर्षों से कहीं आगे के मन का संकेत देती हैं। उनकी युवा आकृति खेल में भाइयों से घिरी हुई है। रंगीन फूल और हरे भरे पेड़ मासूम खुशी का एक दृश्य बनाते हैं। फिर भी इस रमणीय वातावरण में भी सहदेव का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है, हर शब्द और बारीकियों को असाधारण गहराई से आत्मसात कर रहा है। बगीचे की सुंदरता सहदेव की चिंतनशील प्रकृति के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है। उसका सक्रिय दिमाग हमेशा काम पर लगा रहता है। महल की दीवारों के भीतर छायाएं गहरी होती जाती हैं, क्योंकि सहदेव घात लगाए बैठा है। उसकी इंद्रियां साजिश की गुप्त फुसफुसाहटों के प्रति सतर्क हैं। दुर्योधन और शकुनी अपने धोखे का जाल बुनते हैं। उनके शब्द रात की हवा में जहर की तरह हैं, जो सतर्क सहदेव के अलावा किसी को भी दिखाई नहीं देते। उनके विश्वासघात का भार सहदेव पर पड़ता है। महल की काली योजनाएं उनके मन में एक तूफान लाती हैं। राजमहल की राजनीति के पहिए घूमते रहते हैं। अदृश्य चालें अपने दायरे में मौजूद सभी को निगलने की धमकी देती हैं। सहदेव अब अपने ज्ञान से बोझिल है। अपने कक्ष की शांति में सहदेव बैठे हैं। उनके भीतर विचारों का तूफान उमड़ रहा है। महाभारत युद्ध की तस्वीरें उसके दिमाग में छा जाती हैं। विनाश और निराशा का एक अथक ज्वार। वह मौन रहता है, भविष्य की गंभीर भविष्यवाणी का गवाह बनता है। अनकहे ज्ञान का भार उस पर आ जाता है, एक बोझ जिसे उसे अकेले ही उठाना होगा। सहदेव मौन को अपनाता है। उसका चेहरा शांत स्वीकृति का मुखौटा है। इंद्रप्रस्थ के उज्ज्वल सूर्य के नीचे शहर राजसूय यज्ञ की तैयारियों के रूप में प्रत्याशा से गूंजता है। धर्म के अवतार युधिष्ठिर भव्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हैं। उनकी दृष्टि राजसी उद्देश्य से भरी हुई है। नियति के साथ हवा गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि युधिष्ठिर सहदेव को बुलाते हैं, उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपते हैं। सहदेव युधिष्ठिर के सामने घुटने टेकते हैं। दक्षिणी राज्यों को जीतने के मिशन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दृढ़ निश्चय के साथ सहदेव उठते हैं। उनकी आंखों में अपने राजा की आज्ञा का पालन करने का संकल्प झलकता है। जैसे ही सहदेव प्रस्थान करते हैं, इंद्रप्रस्थ देखता है। शहर अपनी सांस रोककर, यह जानते हुए कि राजाओं का भाग्य दांव पर है। सहदेव दक्षिणी राज्य से निर्णायक रूप से आगे बढ़ते हैं। उनकी कवच धूप में चमकती है। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और कूटनीतिक कौशल संभावित दुश्मनों को सहयोगियों में बदल देते हैं। वह अपनी रणनीतिक बुद्धि का उपयोग करता है, युद्धों को टालता है और भाग्य को फिर से आकार देता है। सूर्य का प्रकाश उसकी कवच पर प्रतिबिंबित होता है, जो उसके उद्देश्यपूर्ण अग्रिम को उजागर करता है। जुआघर के शानदार अराजकता के बीच युधिष्ठिर का भाग्य शून्य हो जाता है। सहदेव मौन देखता है। उसके भीतर क्रोध और निराशा का तूफान उमड़ रहा है। अपने नुकसान का बोझ युधिष्ठिर को कुचल देता है। उसकी आत्मा बर्बादी के कगार पर डगमगा रही है। प्रत्येक गिरता हुआ चिप अंधेरे में अपरिवर्तनीय वंश को प्रतिध्वनित करता है, उनके भाग्य को सील करता है। सहदेव की चुप्पी गहरे विश्वासघात का प्रमाण है। उसकी आंखें पीड़ा का दर्पण है। हॉल का जश्न भाइयों के आंतरिक अशांति के बिल्कुल विपरीत है। वन के हृदय में पांडव अपने निर्वासन का सामना करते हैं। उनकी आकृतियां घने पेड़ों के खिलाफ एक गंभीर सिलहूट है। सहदेव हमेशा अडिग रहते हैं, हमेशा अपने भाइयों की जरूरत के समय उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। जंगल उनके चारों ओर मंडराता है, उनकी परीक्षा और कठिनाइयों का मूक गवाह। हर भाई अपने भाग्य का भार वहन करता है। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प और लचीलेपन से अंकित हैं। हवा अनकहे शब्दों से भरी है। उनके उद्देश्य और भाग्य की एक साझा समझ। साथ मिलकर वे अज्ञात का सामना करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए उनका बंधन अटूट रहता है। शांत कक्ष में कृष्ण और सहदेव टिमटिमाते तेल के दीपकों की चौकस निगाहों के नीचे एक पल साझा करते हैं। सहदेव बोलते हैं। उनके शब्द हवा में भारी लटके हुए हैं। कृष्णा गहन शांति से सुनते हैं। उनकी नजर अडिग है। कृष्णा की आवाज कमरे में गूंजती है। मैं भविष्य देखता हूं सहदेव, और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जो जानते हैं उसके बारे में चुप रहें। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र जाग उठा।
क्योंकि महाभारत की महाकाव्य लड़ाई शुरू होती है, इसकी हवा प्रत्याशा से भरी है। युद्ध के नगाड़े गूंजते हैं। सेनाएं आसन्न संघर्ष के लिए तैयार होने के साथ तनाव बढ़ जाता है। सहदेव आगे बढ़ता है। उसकी आवाज मैदान में गूंजती है, शत्रुओं सावधान, विनाश उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो धर्म के विरुद्ध खड़े हैं। विपरीत सेनाएं आगे बढ़ती हैं, जो इस्पात और क्रोध के प्रलयंकारी टकराव में मिलती हैं। अराजकता के बीच योद्धा भयंकर द्वंद्व युद्ध में भिड़ते हैं। प्रत्येक प्रहार भाग्य का भार वहन करता है। खून से सनी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर न्याय होने वाला है। एक तेज और निर्णायक प्रहार के साथ सहदेव की तलवार उतरती है। शकुनी गिरता है। छल और द्वेष का अवतार अंततः शांत हो गया। शकुनी का पतन जीत से बढ़कर है। यह धर्म की विजय है। वीरान कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर सहदेव एक मौन प्रहरी के रूप में खड़ा है। युद्ध का मैदान उसका मंच है, क्रोध का बवंडर। सहदेव घातक सुंदरता के साथ आगे बढ़ता है। हर प्रहार विनाश का एक सोच समझकर किया गया नृत्य है। उसकी चुप्पी इस्पात के तूफान को बढ़ाती है, जो शक्ति का एक भयंकर बैले है। जमीन उसके पैरों के नीचे कांपती है। हर हरकत उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। सहदेव का विनाशकारी नृत्य जारी है। उनकी चुप्पी युद्ध के अराजकता के बीच एक शक्तिशाली चीख है। युधिष्ठिर के कक्ष में युद्ध के बाद की हवा भारी है। धुंधली रोशनी में छायाएं नाच रही हैं। हस्तिनापुर का भविष्य मंडरा रहा है। रात की शांति में भाइयों के बीच साझा किया गया एक अनकहा बोझ, एकल तेल का दीपक टिमटिमाता है, जो राज्य और उसके शासकों के लिए आगे के अनिश्चित मार्ग को दर्शाता है। अनकही चिंताएं कक्ष को भर देती हैं। युधिष्ठिर और सहदेव के बीच एक स्पष्ट तनाव। हस्तिनापुर के विशाल आकाश के नीचे सहदेव ज्ञान के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनकी तेज बुद्धि विज्ञान, ज्योतिष और राजनीति के क्षेत्रों को उजागर करती है। वह बेजोड़ बुद्धिमत्ता के साथ शासन की जटिलताओं को नेविगेट करता है। सितारों का उनका ज्ञान अनिश्चित समय में राज्य का मार्गदर्शन करता है। ब्रह्मांड की उनकी समझ हस्तिनापुर के भाग्य को आकार देती है। सहदेव की उपस्थिति राज्य के लिए समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करती है। जलती धूप के नीचे सहदेव ऊंचा खड़ा है, पवित्र अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए तैयार। युधिष्ठिर सहदेव के बगल में खड़े हैं, क्योंकि वे अश्वमेध यज्ञ शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। वातावरण प्रत्याशा से भरा हुआ है। अगरबत्ती का धुआं ऊपर की ओर नृत्य करता है, पुजारियों के लयबद्ध मंत्रों के साथ जुड़ता है, हवा को श्रद्धा से भर देता है। सूर्य समारोह स्थल पर लंबी नाटकीय छायाएं डालता है, जो अश्वमेध यज्ञ की गंभीरता को रेखांकित करती हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में धूल और गूंज बनी रहती है। सहदेव विनाश के बीच खड़ा है। परिणाम में एक मौन आकृति। धूल उसके चारों ओर घूमती है, फिर भी सहदेव अविचलित रहता है। उनकी चुप्पी अराजकता के बीच बहुत कुछ कहती है। अपने कमरे की शांति में सहदेव की उपस्थिति स्थान को भर देती है। एक अकेला दीपक जलता है, जो सहदेव के चारों ओर एक कोमल चमक बिखेरता है। गर्म रोशनी उसके शांत चेहरे पर नृत्य करती है, आंतरिक शांति को दर्शाती है। सहदेव अंधेरे से अविचलित रहता है, जैसे उसके हाथ में जलता हुआ दीपक। उसकी स्थिर निगाहें अंधेरे में प्रवेश करती हैं। रात में आशा की किरण। सहदेव अडिग खड़ा है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ अटूट शक्ति का प्रतीक है।